एपिसोड 53 की स्टार्टिंग होती है और हमें किन्नान के नए घर को दिखाया जाता है, जिसके बाहर बहुत सारे डिसाइपल किन्नान के जयकारे लगा रहे थे। किन्नान, ब्रदर किन्नान, आप अमेजिंग हो। इवन की कुछ सीनियर लड़कियां भी किन्नान के पीछे लट्टू हो गई थी। जूनियर ब्रदर किन्नान, कॉन्ग्रेचुलेशन ओई-1 पवेलियन के टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। जूनियर ब्रदर आई लव यू। मुझे पता है तुम घर पे ही हो, तुम्हारी प्रमोशन की स्पीड सच में लाजवाब है। वही किन्नान बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर आखिर यहाँ बाहर क्या चल रहा है, जिसपे बाई हैंग बोलते हैं, अब ज्वालिन सेक्ट में ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो ब्रदर किन्नान के बारे में ना जानता कि वो इतने कम समय के अंदर इतना ज्यादा फेमस हो गए हैं। इवन की अब सुप्रीम लीडर ने भी इसे सीक्रेटली अप्रूव कर दी है कि आप यहाँ रह सकते हो। तो आखिर मैं उन बाहर खड़े डिसाइपल के सामने कैसे खड़ा रह सकता हूँ जो ब्रदर किन्नान को इतना ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। जिसपे किन्नान बोलता है, बड़ाई और फेम हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन मुझे अभी बस प्रैक्टिस करना है। और उसका क्या, जो यहाँ पे इतना ज्यादा शोर हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना अच्छा है, मैं अभी इसमें नहीं पढ़ना चाहता, तो उन्हें यहाँ से जाने को बोल दो। जिसपे बाई हैंग जाने लगते हैं, तभी पीछे से किन्नान बोलता है, सीनियर ब्रदर बाई हैंग, और उनके साइड वही फल देता है जो उसे ओई-1 पवेलियन के अंदर मिला था। मैं आपको हमेशा परेशानी में खड़ा कर देता हूँ, तो आप इसे अपने पास रखो। जिसे लेने के बाद बाई हैंग खुश होते हुए किन्नान को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, थैंक यू मास्टर किन्नान। और वो अपने मन में उछलने के बाद बोलते हैं, उजोंग रियलम के नीचे वाले पर्सन के लिए तो ये फल किसी ट्रेजर से कम नहीं है। अब ये बात तो पक्की है कि मैं बिल्कुल सही था। अगर मैं किन्नान को हमेशा फॉलो करता रहा तो मुझे इसी तरह के रेयर ट्रेजर्स मिलते रहेंगे। तो अब चाहे जो भी हो जाए मैं किन्नान को हमेशा फॉलो करूंगा। तभी किन्नान उन्हें 3 और फल देते हुए बोलता है, प्लीज आप मेरे लिए ये 3 ओई-1 फल सीनियर सिस्टर जियाओ, जियालेंग और चुयुन को दे देना। जिसपे बाई हैंग खुश होते हुए बोलते हैं, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ। तभी वो अचानक से रुकते हुए बोलते हैं, लेकिन मैंने सीनियर सिस्टर जियाओ को काफी दिनों से नहीं देखा। तभी उन दोनों को कुछ एहसास होता है और किन्नान पीछे के साइड हट जाता है और बैरियर के बाहर से एक लेटर आता है जो किन्नान के एकदम बगल से गुजरता है। जिसे देखकर बाई हैंग सतर्क हो जाते हैं और किन्नान उसे निकाल कर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, जूनियर ब्रदर किन्नान, ओई-1 पवेलियन के टेस्ट को पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बैंकेट अरेंज किया है हेडमास्टर हॉल में। मुझे आशा है कि तुम मुझसे बात करने वहाँ अकेले आओगे, लीकुन। और किन्नान जैसे उस हेयर पिन को देखता है उसे पता चल जाता है कि ये हेयर पिन तो सीनियर सिस्टर जियाओ का है। जहाँ किन्नान सीनियर सिस्टर जियाओ को याद कर रहा होता है और उन्हें याद करते हुए किन्नान बहुत चिंता में आ जाता है और बोलता है, आखिर सीनियर सिस्टर जियाओ के साथ क्या हुआ और ये लीकुन कौन है। उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर हेडमास्टर हॉल में जाता है, जहाँ लीकुन अपने भाले से प्रैक्टिस कर रही होती है। और ये वही है जिससे कि कुछ एपिसोड पहले सीनियर सिस्टर जियाओ के साथ फाइट हुआ था। तभी वहाँ पीछे से आवाज आता है, तो तुम ही हो लीकुन। और लीकुन जैसी स्माइल करते हुए साइड में देखती है, वहाँ किन्नान एकदम धमाकेदार एंट्री मारते हुए बोल रहा होता है, आखिर सीनियर सिस्टर जियाओ कहाँ है, तुमने उनके साथ क्या किया। जिस पे लीकुन बोलती है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हें बस यहाँ इसलिए बुलवाना चाहती थी कि मुझे तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाना है। तभी वहाँ एक पर्सन की एंट्री होती है जिसे किन्नान अपने गॉड ऑफ वार आई से देखते हुए बोलता है, मार्शल किंग रियलम 9th लेवल, और ये अपने मार्शल मास्टर रियलम से सिर्फ एक कदम दूर है और इसके पास जुआन लेवल 1st ग्रेड मार्शल सोल ही है। और इन दिनों जो छोटे छोटे कारनामे मेरे पीठ पीछे हुए हैं उसके पीछे इसी का हाथ है, और ये और कोई नहीं ओयांग जून था। तभी लीकुन बोलती है, तुमने सीनियर ब्रदर जून का नाम तो सुना ही होगा, ये आज तुमसे मिलना चाहते थे। जिसे देखते हुए किन्नान अपने मन में बोलता है, यही वो पर्सन है जो सीनियर सिस्टर जियाओ को उनसे शादी के लिए फोर्स कर रहा है। तभी ओयांग बोलता है, मैं आज तुम्हें ही देखना चाहता था, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ मेरे जुनमेंग को ज्वाइन करने के लिए। मैं जुनमेंग को आसान भाषा में पार्टी या फिर ग्रुप या टीम बोलूंगा। ऐसा रेयर अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलता है, तुम्हें जल्द से जल्द इसे ले लेना चाहिए। जिसपे किन्नान बोलता है, जुनमेंग। तभी ओयांग बोलता है, जुनमेंग को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर को मानना है, उसके बाद तुम अगर इस सेक्ट में किसी को जान से भी मार देते हो तो मुझे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं। जिसे सुनकर किन्नान अपने मन में बोलता है, इसकी नजरों में आम डिसाइपल की जिंदगी किसी छोटे घास फूस या कीड़े मकोड़ों की तरह है। तभी किन्नान उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, सॉरी ब्रदर ओयांग। और किन्नान ऐसा इसलिए कर रहा होता क्योंकि किन्नान को भी पता होता है कि वो अभी ओयांग को नहीं हरा सकता। मैं आजाद रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरा अभी जुनमेंग को ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लीकुन उसे अपने भाले से रोकते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर जुन ने तुम्हें जुनमेंग को ज्वाइन करने को कहा है क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ तुम्हारी मर्जी पूछने के लिए नहीं बुलाया गया। जिसपे ओयांग लीकुन को रोकते हुए बोलता है, अरे अरे इसे छोड़ दो, जिस पर्सन को किंगजुई पसंद करती है वो तो थोड़ा एरोगेंट होगा ही। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, जवाब देने से पहले एक बार सोच लो। जिसपे किन्नान भी अपना सर हिलाते हुए फुल एटीट्यूड में जवाब देता है, मैं भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, अब से फ्यूचर में सीनियर सिस्टर जियाओ का पीछा करना बंद कर दो। मैं चुपचाप बैठकर उन्हें बुली होते हुए नहीं देख सकता, वरना वो सोच भी नहीं सकता
कि उसके साथ क्या होगा। और यही धमाकेदार धमकी देने के बाद किन्नान उन सभी को पीठ दिखाकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर लिकुन गुस्से में बोलती है पीठ पीछे सैनलाओ के सहारे के कारण ये पर्सन कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहा है, जिसपे ओयांग गुस्से में बोलता है मुझे मौका दोगे। मुझे ये देखने में बहुत पसंद आएगा कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के घर के ऊपर जाता है, जहाँ किन्नान उसी पत्थर से जो कि वो बूढ़ी गार्डियन ने U1 पवेलियन में किन्नान को दी थी उससे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो जैसे ही खड़ा होता है वो एक अलग ही डोमेन में चला जाता है, जहाँ वो अपने उन्हीं हेवन 7 स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर ऊपर के साइड कट लगाता है। और वो जैसे ही कट लगाता है उस पत्थर के ऊपर भी दरारें आ जाती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि किन्नान दरअसल उसी पत्थर के अंदर होता है। और तभी उस जगह से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और किन्नान के सामने एक पूरा का पूरा हरा भरा डोमेन ही आ जाता है, जहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। उसके बाद किन्नान की आंखें खुल जाती है और वो उस पत्थर को देखने के बाद खुद को देखते हुए बोलता है 3 दिन और 3 रातें फाइनली मैंने रियलाइज कर लिया अपने 7 स्वॉर्ड स्किल के रियलम ऑफ ग्रेट सब्टिलिटी। आसान भाषा में उसने अपने 7 स्वॉर्ड स्किल के लेवल को अपग्रेड कर लिया था। तभी वहाँ बाहर से कोई किन्नान को चिल्लाकर बुलाता है जल्दी बाहर आओ, मुझसे मिलो। और किन्नान जैसे ही बाहर जाता है उसके ऊपर से एक पर्सन बोलता है तुम ही किन्नान हो ना, जिसे वहाँ देखकर आसपास के डिसाइपल बोलने लगते हैं ये तो लैंगफेंग है, लेकिन ये तो मास्टर है 9th लेवल जियांतियान रियलम का। और लैंगफेंग के बगल में जो पर्सन खड़ा है वो झाओ गोली है, जो कि पनिशमेंट हॉल के मास्टर का बेटा है। तभी लैंगफेंग बोलता है तुम्हारे पास जो 7 स्वॉर्ड है वो तुमसे बिलोंग नहीं करती, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम आज्ञाकारी रूप से वो मुझे सौंप दो। जिसपे किन्नान भी उन्हीं स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है अगर तुम्हें ये 7 स्वॉर्ड चाहिए तो इसके लिए तुम्हें इसके काबिल होना पड़ेगा, और तुम इसे ले पाते हो या नहीं ये बस तुम्हारे एबिलिटी पे डिपेंड करता है। जिसपे लैंगफेंग बोलता है तो ठीक है, मैं सेक्ट के रूल को फॉलो करते हुए पैलेस ऑफ लाइफ एंड डेथ का अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। जिसपे किन्नान स्माइल करते हुए बोलता है वो जो 9th लेवल ऑफ जियांतियान रियलम पे है वो मुझसे कॉम्पिट करने के लिए पैलेस ऑफ लाइफ एंड डेथ का अपॉइंटमेंट लेना चाहता है। बकवास, जो चैलेंज मैं हार सकता हूँ आखिर मैं उसे एक्सेप्ट ही क्यों करूंगा। जिसपे पीछे से गोली बोलता है सेक्ट में कोई ऐसा है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है लेकिन तुम्हारे दोस्तों को नहीं। तभी वो जैसे वहाँ ताली मारता है वहाँ जियाओलिंग और चुयून आ जाते हैं, जिन्हें की जंजीरों में बांध रखा था। और पीछे से एक पर्सन उससे धक्का देते हुए बोलता है इन दोनों के ऊपर कुछ डिसाइपल पे हमला करने का आरोप लगाया गया है और इसने मास्टर को बिट्रे किया है। और आपको अगर याद हो तो कुछ एपिसोड पहले इन दोनों को पनिशमेंट हॉल के मास्टर ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया था और अब इन्हीं पे उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है। इन्हें 50 सालों के लिए कारावास के अंदर रखा जाएगा। तभी जियाओलिंग बोलता है ब्रदर नान ये सब बस तुम्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। तभी उसके मुंह को फिर से बांध दिया जाता है और ऊपर से गोली बोलता है मेरे फादर पनिशमेंट हॉल के मास्टर है, तो अगर मैंने कह दिया कि ये दोषी है इसका मतलब ये दोषी है। जिसपे किन्नान गुस्से में बोलता है तुम एसहॉल, तुमने मुझे धमकाया यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैंने तुम्हें ये अधिकार नहीं दिया कि तुम मेरे दोस्तों को हानि पहुंचाओ। जिसपे लैंगफेंग खुश होते हुए बोलता है किन्नान तुम्हें एक बार बड़े ध्यान से सोच लेना चाहिए कि ये गिल्टी है या फिर नहीं। इनका तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और किन्नान के इन्हीं गुस्से के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ लैंगफेंग किन्नान से बोल रहा होता है तो तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए कि आखिर ये लोग गिल्टी है या फिर नहीं। जिसे सुनकर आसपास के डिसाइपल बोलने लगते हैं ये सभी लोग जूनमेंग के मेंबर हैं, तो क्या जून अलायंस के लोगों ने किन्नान के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया है। तभी पीछे से एक लड़की डिसाइपल किन्नान की चिंता करते हुए बोलती है किन्नान और लैंगफेंग के बीच के कल्टीवेशन गैप अभी बहुत ही ज्यादा है, तो उसे अभी पैलेस ऑफ लाइफ एंड डेथ के डुएल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जिसे सुनकर लैंगफेंग स्माइल करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें मौका दिया था तो तुम्हारे अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं, तो अब मैं तुम्हारे ऊपर और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। अब तुम्हारे दोस्त सफर करेंगे, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिसपे किन्नान का आपा खोने लगता है और वो गुस्से में बोलता है लैंगफेंग तुम अब हद पार कर रहे हो, मैं कोई परेशानी नहीं चाहता था इसलिए मैं खुद को रोक रहा था, लेकिन तुमने मुझे बार बार बहुत उकसाया। अब जबकि शांति कोई इसका हल नहीं, तो ठीक है आज से 2 महीने बाद तुम और मैं उसी सेम पैलेस ऑफ लाइफ एंड डेथ में मिलेंगे। जिससे वहाँ एक जोरदार बिजली कड़कती है और लैंगफेंग स्माइल करते हुए बोलता है हाँ ठीक है मैंने तुम्हें 2 महीने दिए, उसके बाद पैलेस ऑफ लाइफ एंड डेथ में मिलते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और किन्नान से कोई पर्सन बोल रहा होता है तुमने और लैंगफेंग ने पैलेस ऑफ लाइफ एंड डेथ में फाइट की अपॉइंटमेंट ली है, तुम मर सकते हो। जिसपे किन्नान बोलता है ब्रदर यांग, और ये और कोई नहीं सीनियर ब्रदर गोंग यांग होते हैं। लैंगफेंग और बाकी सभी ओयांग जून के थ्रू इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। अगर मैं उस फाइट को अवॉइड भी करता तो मेरे आसपास के जो भी दोस्त हैं और आपके आसपास के, तो उसका प्रभाव उन सभी पे पड़ता, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और मैं एक बात फिर से बता दूं, अब भी 2 महीने हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे जीतने का कोई चांस नहीं। ये बोल के किन्नान स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी ब्रदर गोंग यांग बोलते हैं क्या जीतने के चांसेस? लैंगफेंग अभी जियांतियान रियलम के 9th लेवल पे है, ऊपर से ओयांग जून उसकी पीछे से मदद कर रहा है, तो वो जरूर से मार्शल किंग रियलम में तो ब्रेक थ्रू कर ही लेगा। हालांकि तुम एक एंशिएंट मार्शल आर्ट कल्टीवेटर हो, लेकिन फिर भी ये 2 महीने के अंदर इम्पॉसिबल है कि तुम अपने स्ट्रेंथ को उतने ग्रेटर लेवल पे बढ़ा सको। जिसपे किन्नान बोलता है मुझे पता ही कैसे चलेगा अगर
पर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा। जिसपे ब्रदर गोंगयांग भी समझ जाते हैं कि ये नहीं समझने वाला। तब वो बोलते हैं अब जबकि तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और उसे कुछ इग्जिलियर्स देते हुए बोलते हैं ये लो मेरे तरफ से कुछ इग्जिलियर्स, हारना मत। जिसपे किन्नान स्माइल करते हुए बोलता है अब तो मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि अब वो मुझे हराने के लिए काबिल ही नहीं है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम किन्नान को अपने गॉड ऑफ वॉर के साथ वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ किन्नान उन्हीं पिल्स को गॉड ऑफ वॉर को एब्जॉर्ब करवा रहा होता है। उसके साथ ही किन्नान बोलता है अब लगता है मुझे मार्शल किंग पिल को भी, जो कि मैंने बियाबो पैलेस से लिया था, उसे भी निकालना पड़ेगा, जिससे कि शायद गॉड ऑफ वॉर का सोल जुआन लेवल में पहुंच पाए। उसके साथ ही वो उन सभी पिल को निकाल कर गॉड ऑफ वॉर को एब्जॉर्ब करवा रहा होता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि किन्नान उन सभी पिल को एब्जॉर्ब करवा देता है और वो हाँफ रहा होता है, और वो हांफते हांफते बोलता है आखिर जिंगरेन ब्रेक थ्रू का कोई साइन क्यों नहीं दिखा रहे। तभी अचानक से पीछे से म्याओ म्याओ बोलती है, जैसा कि प्रिंसेस के नौकर से एक्सपेक्टेड है। और किन्नान जैसे ही पीछे देखता है, प्रिंसेस म्याओ म्याओ वहाँ पे लेट के किन्नान से बोल रही होती है, तुम सच में बहुत साहसी हो, तुमने जियांतियान रेलम के 9th लेवल के पर्सन से पंगे मोल ले लिए है। लेकिन तभी किन्नान प्रिंसेस की चिंता करते हुए उनसे पूछता है, प्रिंसेस आपकी बॉडी कैसी है? जिसपे प्रिंसेस बोलती है, उस लिटिल ओल्ड मैन की मेडिकल स्किल सच में काफी अच्छी है, इस प्रिंसेस की बॉडी लगभग काफी अच्छी तरह रिकवर हो गई है। उसके साथ ही वो किन्नान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी किन्नान उन्हें मस्का मारते हुए बोलता है, ओह तो क्या मैं कुछ जिलेस उधार ले सकता हूँ? जिसपे प्रिंसेस भड़कती हुई बोलती है, प्रिंसेस के पॉकेट उसके चेहरे से भी ज्यादा साफ हो रखे हैं, और तुम नौकर कहीं के, तुम ईमानदारी से मुझे एक्जिलियर्स भी नहीं देते, और अभी देखो मुंह उठा के मुझसे एक्जिलियर्स मांगने चले आए। और वो किन्नान से अपना मुंह फेर लेती है, जिसपे किन्नान भी शांत होते हुए बोलता है, अब जबकि कोई एक्जिलियस नहीं है तो भूल जाओ, मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी पीछे से प्रिंसेस बोलती है, हालांकि प्रिंसेस गरीब है लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अद्भुत तरीका है, मैं लगभग 1 लाख या 80,000 युवान की लागत के पिल तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। और वो उंगली से इशारा करके किन्नान को अपने पास बुलाती है, जिसपे किन्नान भी खुश होकर प्रिंसेस के पास चला जाता है, जिसपे प्रिंसेस उसे हिलाते हुए खुद के पास खींच रही होती है। और ये सीन देखकर मैं कुछ और ही समझ रहा था, और किन्नान भी यही बोल पड़ता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? लेकिन तभी हम सभी के इरादों पे पानी फेरते हुए प्रिंसेस किन्नान को खुद की तरफ खींचते हुए उसके कानों में कुछ बोलती है, और वो क्या बोलती है ये हमें अभी नहीं बताया गया। उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर पनिशमेंट हॉल के मास्टर के पास जाता है, जहाँ 2 पर्सन उन्हें रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये इस मंथ की लिस्ट है जिन लोगों ने प्राइवेट एरिया में वायलेंस क्रिएट किया है। जिसपे मास्टर बोलते हैं, बस इतना ही, ये सभी उन इल्डर्स पे ही छोड़ दो। जिसपे वो दोनों लोग उन्हें ग्रीट करके बोलते हैं ठीक है। तभी वही पिलर के ऊपर से प्रिंसेस बोलती है, सभी लोग यही है तो फिर ठीक है। जिसपे उन दोनों में से एक पर्सन गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो पनिशमेंट हॉल के बीच में दखलंदाजी करे? जिसपे तो पनिशमेंट हॉल के मास्टर की फटके हाथ में आ जाती है, और वो दौड़ के उस पर्सन के मुंह पे हाथ रख के स्माइल करके प्रिंसेस म्याओ से बोलते हैं, अद्भुत, आखिर प्रिंसेस म्याओ यहाँ क्यों आई है? जिसपे प्रिंसेस जमाई लेते हुए बोलती है कि प्रिंसेस किन्नान के बिहाफ पे ये लेटर लेकर आई है, और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, और इसके बाद क्या करना है ये तुम सभी अपने दिलो जान से अच्छे से जानते हो। और प्रिंसेस के वहाँ से जाती ही वो सभी उन लेटर को खोल के देखने लगते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे पैलेस मास्टर को दिखाया जाता, जिनके हाथों में भी वही लेटर होता है, और वो उस लेटर को निकाल के पढ़ते हुए बोलती है, एक्जिलियस उधार चाहिए। और इसी तरह प्रिंसेस सभी पैलेस मास्टर और उनके एल्डर्स को वो लेटर देते जा रही होती है, और रास्ते में मिले कुछ एक्सपेंसिव बोतल को उठा के वहाँ से चल देती है, जिसके अंदर पिल्स या फिर वाइन्स होंगे। उसके बाद हम मोजी और जुई को वहाँ पे बोर्ड गेम खेलते हुए देखते हैं, और वो वहाँ अचानक से आते हुए बोलती है हेलो, जिससे कि वो दोनों डर जाते हैं, ये लो तुम दोनों के लिए लेटर। और वो इसी तरह सेक्ट के सभी लोगों के पास वो लेटर पहुँचा देती है, जिसे देखते हुए वहाँ का एक डिसाइपल बोलता है, क्या तुम सभी को भी किन्नान का लेटर मिला? जिसपे वहाँ का दूसरा पर्सन बोलता है, पूरे के पूरे सेक्ट के लोगों से एक्जिलियस उधार मांगना, ये कितना अजीब है, मैं पहली बार ऐसी चीज का सामना कर रहा हूँ। जिसपे बाकी सब बोलते हैं, मुझे तो डर है कि कहीं ये मुझे वापस ही न मिले, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपने पैसे बचाने होंगे ऐसे खतरे का सामना करने के लिए। मतलब कि अगर किन्नान उन्हें पे बैक नहीं कर पाया तो उनके लिए वो लोग अभी से ही पैसे बचाएंगे। और वहीं पे हम जियाओलिंग और चुइन को देखते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के घर के ऊपर जाता है, जहाँ किन्नान उतने सारे एक्जिलियस के पहाड़ को देखकर पूरी तरह हैरान था। और प्रिंसेस आते हुए किन्नान से बोलती है, मुझे ये थोड़ा भी उम्मीद नहीं था कि मेरा नौकर इतना सम्माननीय है। टोटल 5 लाख जियांतियान पिल्स उधार मिले हैं। और इतना बड़ा अमाउंट सुन के तो किन्नान हैरान होते हुए बोलता है, क्या एक्चुअली इतना ज्यादा उधार ले लिया? तभी प्रिंसेस किन्नान के सामने चौर में बोलती है, आखिर अब तुम समझे ये प्रिंसेस तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, और हाँ लेकिन फ्यूचर में तुम इसे कैसे लौटाओगे ये तुम खुद समझो। जिसपे किन्नान गहरी सांस लेते हुए बोलता है, 500,000 इन डेट पिल्स, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे निराश नहीं करना। उसके साथ ही वो
वहाँ जाकर बैठकर उन पिल्स के साथ कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे कि गॉड ऑफ वार उन सभी पिल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और इसी तरह काफी समय बीत जाती है, जहाँ किन्नन उनमें से लगभग आधे पिल्स को गॉड ऑफ वार को एब्जॉर्ब करवा चुका होता है। तभी वो हैरान होते हुए बोलता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? लगभग आधे पिल्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी भी हरकत क्यों नहीं हो रही? जब तक ये पिल्स खत्म नहीं हो जाते मैं कंटिन्यू रहूंगा। उसके साथ ही वो वहाँ पे फिर से कल्टीवेशन करने लग जाता है, जिससे कि गॉड ऑफ वार उन पिल्स को एब्जॉर्ब करे जा रहे होते हैं। और इसी तरह किन्नान भी थकते हुए बोलता है, अब ये खत्म होने वाली है। फाइटिंग स्पिरिट अब कोई कॉमन लेवल पे नहीं है। आखिर अब भी कितने पिल चाहिए? कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। और इसी के साथ किन्नान उन सभी बचे हुए पिल्स को भी गॉड ऑफ वार को एब्जॉर्ब करवाने लगता है। और तभी किन्नान उन्हें देखते हुए बोलता है, फाइनली अब इसमें कुछ हरकतें हो रही है। और उसके बाद किन्नान अपने पूरे जोर लगाकर उन सभी पिल्स को उन्हें एब्जॉर्ब करवा रहा होता है, जिसमें बेचारे के पिछवाड़े से हवा भी निकल जाती है। और पर्सनली मुझे ये डोंगुआ इन्हीं छोटे छोटे सीन्स के लिए और भी ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ मार्शल स्पिरिट का ब्रेक थ्रू नहीं हुआ होता, जिसपे किन्नान गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इतने सारे पिल्स भी क्या कम पड़ गए थे? और बेचारा अपने सर पे हाथ रख के परेशान होते हुए बोलता है, अब मैं क्या करूँ? आखिर अब मैं जाऊँ कहाँ? बेचारे के सारे पिल्स भी खत्म और गॉड ऑफ वार का ब्रेक थ्रू भी नहीं हुआ। क्या मुझे और भी एक्जिलियर्स चाहिए? लेकिन मैं अब और एक्जिलियर्स कहाँ से लाऊं? तभी उसे एक आइडिया आता है और वो बोलता है, हाँ मिल गया। और उसे कौन सा आइडिया मिला है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।